वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं क्रिप्टो वर्ल्ड इन्फो चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है वो कुछ बीटीसी के प्राइस वगैरह के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर जगह एक ही बात हो रही है कि बीटीसी क्या रिकवरी करेगा या फिर और डंप लेगा, क्या रिकवरी करेगा या फिर और डंप लेगा। तो इस चीज़ के बारे में जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें और हमारी हौसला अफजाई हो और हम जो है वो अच्छे से काम करके आपके के पास जो है वो वीडियोस वगैरह लेके आ सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप सबको पता है, जो क्रिप्टो से वाबस्ता हैं वो भी और जो क्रिप्टो से वाबस्ता नहीं है वो भी, कि फेसबुक ने अर्ली ही जो है वो अपना जो है फेसबुक से नाम हटा के जो है मेटा रख लिया था। तो आप देख सकते हैं कि जो मेटा रखने के बाद क्योंकि बहुत हाई कंप्यूटर चाहिए होता है किसी भी चीज़ को रन करने के लिए, तो सबसे पहले जो है वो फेसबुक को ज़रूरी था कि वो अपना जो है वो कंप्यूटर को जो है ना हाई लेवल पे लेके चले। तो आप ये देख सकते हैं ये मेटा जो फेसबुक ने जो इंट्रोडक्ट द ऑल रिसर्च सुपर कॉस्टली मेटा कटिंग एज ऑल जो है वो कंप्यूटर फॉर ऑल रिसर्चर्स, यानी कि जो फेसबुक है उन्होंने अपना जो कंप्यूटर है वो जो है वो हाई कर लिया, उसका जो है वो बढ़ा लिया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि मेटावर्स में जो है वो फेसबुक अब इंटर हो चुका है और इसके अंदर जो है वो हाई पाने वाली है। तो साथ ही साथ मैं आपको एक और एप्लीकेशन जो है वो गोल्ड्समैन है उसके बारे में बताता चलूँ कि गोल्डमैन सच सीज द मेटावर्स एज ए ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर फेसबुक इसके अंदर एंट्री लेता है तो तकरीबन इसके ऊपर जो है वो 8 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होने की जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस वक्त जो है वो 1 पॉइंट कुछ समथिंग जो है वो पूरी मार्केट कैप जो है वो जो है मुकम्मल मार्केट कैप है, यानी कि जिसके अंदर 15,000 से अबव कॉइन है, उन सब की मार्केट कैप मिला के आप देख सकते हैं कि 1 पॉइंट कुछ ट्रिलियन बनती है या 2 पॉइंट समथिंग बनती है। तो इनके कहने के मुताबिक 8 ट्रिलियन है। तो आप देख सकते हैं कि अगर अब मेटावर्स के कॉइन्स के अंदर जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर एंट्री ले ली जाए तो 5-10 साल बाद हम उससे कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ये इसका अंदाज़ा जो है वो आप खुद ब खुद जो है वो अपने जो है वो तरीके से लगा सकते हैं। और साथ ही साथ हम थोड़ा बिटकॉइन की तरफ चलें, जो इस वक्त सूरत हाल है मार्केट पे, जो है सवालात पे सवालात उठते जा रहे हैं। तो उसकी तरफ बात करें तो ये है गोल्ड जो है वो ग्लास नोड एक कंपनी है जो अपना जो है ना हर ट्यूसडे टू ट्यूसडे जो है वो पूरे हफ्ते का जो है वो चार्ट एनालाइज करके जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने यूज़र्स के ऊपर और अपने जो सब्सक्राइबर्स के लिए जो है वो पेश करते हैं, ताकि जो है वो उनके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन निकल सके, स्पेशली बिटकॉइन के ऊपर। तो ये उनकी जो है वो आज की उन्होंने जो है वो सूरत हाल बताई है। वो देख रहे कह रहे हैं कि as Bitcoin price are cut in half of the ATT, the market experience a large on-chain capitulation event with 2.5 बिलियन डॉलर। जो कैपिटुलेशन क्या चीज़ होती है? कैपिटुलेशन ये होती है कि जब कोई इन्वेस्टर या कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं वो जब मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं कि भी मंथ बाद 2 मंथ बाद या कुछ टाइम बाद ये मार्केट जो है वो आपके तरफ आएगी, दोबारा से बूम लेगी और हम अपना प्रॉफिट कैश आउट करवाएंगे। लेकिन जब वो 2 माह 3 माह या 4 माह अपना जो है वो कैश आउट नहीं करवा सकते, यानी कि डंप में जाते हैं, जो उन्होंने सोचा होता है वो नहीं करते, तो फिर वो जो है वो एक उसको सेल कर देते हैं, या तो वो इस बुनियाद पे सेल कर देते हैं कि अब मार्केट के अंदर हमने यानी कि बिटकॉइन के अंदर एंट्री नहीं लेनी, या फिर कुछ लोग कहते हैं भी नहीं ये जो है वो चलता है। तो इस हिसाब से यानी कि 2 किस्म के लोग होते हैं। तो यानी कि उन लोगों
कि सेल आउट की वजह से 2.5 बिलियन डॉलर जो है वो इस हफ्ते के अंदर जो है वो नुकसान हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा नुकसान हुआ था। अगर आप ये आप देख सकते हैं बिटकॉइन वीक फॉर प्राइस, और अगर इनका जो है वो चार्ट देखें तो आपके सामने है कि ये 49.9% जो है वो कह रहे हैं डंप के अंदर, यानी 35, लेकिन जो है वो 32 तक भी राउंड अबाउट जो है वो बिटकॉइन की जो है वो प्राइस गई थी। तो ये 50 से अबव भी चला जाता है, ये आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, यानी कि -50 तक ये जो है वो डाउन के अंदर गया BTC। उसके बाद जो है वो नीचे हम चलें तो प्राइस ड्रॉ डाउन फ्रॉम 80th की देखें तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2018 में जब लिक्विडेशन हुई, करेक्शन हुई, तो वो -83% तक हुई। फिर उसके बाद जो है वो मार्च के अंदर हुई, वो -74% हुई, और अब इस वक्त तकरीबन -54 कह रहे हैं, लेकिन जो है वो तकरीबन 55 तक हुई। यानी कि आप देख सकते हैं कि डे बाय ईयर बाय ईयर लिक्विडेशन होती तो है, लेकिन कम से कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के जो हाल्विंग होती है, हाल्विंग आप सबको पता ही है कि भी हर 4 साल बाद जो है वो हाल्विंग होती है। उसके अंदर बिटकॉइन जो है वो पर 4 साल के अंदर जो है वो अपनी कीमत से, यानी कि अगर पहले साल 10,000 कॉइन जो है 4 सालों में बिल्ड बने, तो उसके बाद 4 साल बाद जब उसकी हाल्विंग हुई तो फिर 5,000 आ गए। अब यानी कि हर हाल्विंग पे हाफ होती जाती है। तो यानी कि ये सारी सूरत हाल आप देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं द नेट अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस जो है वो मैट्रिक प्रेजेंट द ओवरऑल मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी एज अ प्रोपोर्शन ऑफ मार्केट कैप इज करेक्टली टेकिंग अ 0.325 विच इंडिकेट्स एंड इक्विवेलेंट जो है वो 3.25% बिटकॉइन मार्केट कैप। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने जो है बिटकॉइन जो है वो होल्ड किया था, वो तकरीबन जो है 3.25% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अभी इस वक्त वो अप के अंदर है, यानी कि प्लस के अंदर है, माइनस के अंदर नहीं है। यानी कि तकरीबन 32.5% लोग हैं। 100% में से 32.5% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त प्लस में, ना के माइनस में। बाकी आप देख सकते हैं तकरीबन 68% आई थिंक बनता है जो लोग इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्लस के अंदर है। तो आप इसका जो है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट इतनी डाउन आई है तो 32.5 पे आई है, तो एक उसने जो है वो डाउन ट्रेंड लिया है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देख सकते हैं इतना डाउन आया, फिर उसके बाद इसने देन जो है वो बुलिश रन दिखाया, फिर जब 3.25 के ऊपर जो एंट्री ली तो फिर डंप आया, फिर उसके बाद आप देखते हैं 3 बार हो चुका है। अब ये यानी कि जो पिछला डंप भी आया वो भी ऐसे था, अब ये 4th बार भी होने जा रहा है। तो इनकी पूरी प्रोडक्शन के मुताबिक जो है वो BTC एक बार फिर जो है वो डंप ले सकती है। उसके अलावा जो वो MVR रेशो के मुताबिक अगर देखा जाए, ये भी एक MVR एक रेशो है, तो उसके मुताबिक 0.85%, उसका मैं आपको ग्राफ दिखाता चलूँ। ये भी एक रेशो के मुताबिक अगर वो लें, जो 2011 से 12 में देखें तो बियर हुआ, 2014 के अंदर फिर बियर में गया, 2018 के अंदर फिर बियर, 2020 के अंदर फिर बियर, यानी कि 0.40 के ऊपर। तो अब इसने फिर बैरिश लिया है, और अब फिर ये जो है वो उसी पॉइंट के ऊपर आ चुका है जो इस वक्त है, यानी कि 0.85 के ऊपर बिलो पे आ चुका है, जैसे MVR भी जो है स्कोर के मुताबिक। तो इससे हो सकता है कि भी एक बार और डंप ले, और ये 30, 33, 32 के ऊपर जो है वो हमें दिख सके। तो हम बात कर रहे थे कि रिलाइज प्राइस टू लाइव लेंस रेशो। तो आप इस वक्त उसकी जो मार्केट कॉस्ट बेसिक है वो आप देख सकते हैं 24.2 के डॉलर पे जो है वो इस वक्त जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा अगर हम नेट रिलीज प्रॉफिट लॉस के ऊपर चलें तो वो आप देख सकते हैं कि -2.18 बिलियन दिसंबर के अंदर जो है वो हुआ, और जनवरी में जो है वो 2.50 बिलियन डॉलर्स जो है वो पैसा जो है वो मार्केट से गायब हुआ, यानी कि ख़त्म हुआ। और साथ साथ 7 डे टोटल रिलीज प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ देखा जाए
तो आप देख सकते हैं दिस वीक जो है वो 7.57 बिलियन जो है वो वीक के अंदर जो है वो डाउन के अंदर रहा। इस वक्त जो है वो और 4 दिसंबर को 8.7 बिलियन पर वीक था, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ड्यूरिंग जो था वो ये बता रहा। और शॉर्ट टर्म की हम बात करें जैसे तो आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म होल्डर जो है वो क्या उनके साथ क्या हुई। तो जो शॉर्ट ये जो भी मामलात हुए हैं ज़्यादातर वो शॉर्ट टर्म होल्डर के साथ हुए हैं। शॉर्ट टर्म होल्डर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडेट हुए हैं, यानी कि जो लंबे अरसे के लिए लेकर रखे हुए हैं वो नहीं सेल करते, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये 2 साल बाद 3 साल बाद या 5 साल बाद लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने जो है वो रखे हुए हैं। वो नहीं, बल्कि जो शॉर्ट टर्म के जो लोग थे उनके साथ ये जो है वो सूरत हाल हुई है। और आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म जो होल्डर सप्लाई एंड प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म जो होल्डर्स है वो जो है वो 80.3% फॉर सप्लाई आउटसाइड ऑफ एक्सचेंज, यानी कि 80.3% जो सप्लाई है वो शॉर्ट टर्म्स के पास पड़ी है, बाकी ना के एक्सचेंजेस के पास पड़ी, यानी कि 100 में से 18 के पास 18 जो है वो बिटकॉइन जो है वो शॉर्ट टर्म सप्लायर्स के पास पड़े हुए हैं। तो ये और लॉन्ग टर्म होल्डर जो है वो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म होल्डर जो है वो दिस वीक के अंदर वो तकरीबन 6.05 ऑफ सप्लाई इनटू लॉस दिस वीक, यानी कि 6.04 तक लॉस में है। बाकी जो है वो 81% लोग जो है वो अभी भी आउटसाइड एक्सचेंजेस के बाद जो पड़ा हुआ है वो जो है वो अभी भी ग्रीन के अंदर ही है। यानी कि जो भी मामला इस हफ्ते के अंदर हुए हैं वो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लोगों के साथ हुए हैं। और आप अगर 1 ईयर की देखें तो वो इस वक्त आपको ये दे सकता है कि इस अक्टूबर के अंदर प्लस के अंदर 5.8% जो है वो प्लस के अंदर है। तो ये जो है वो सारी सूरत हाल थी जो है बिटकॉइन की, जो ग्लास नोड ने जो है वो इस हफ्ते का जो है वो मुकम्मल तौर पर अपना एक सुनहरियो यानी कि मुकम्मल रिसर्च जो है वो आप जो है वो पेश की थी। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई और बताई। तो आज का जो बुलेटिन है वो मेरे पास इतना ही था। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें और मेरा हौसला अफजाई हो और मैं इस तरीके से दिन रो जान से जो है वो अपना काम करूं और आपके पास मुकम्मल तो जो है वो अपना जो एक एजुकेशन है वो आपके साथ शेयर करके जो है वो आपको भी एजुकेट कर सकूं।